वीसी स्टोरी टेलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गंगा के पावन तट पर एक ऐसा स्थान था जहां प्रकृति की शांति और तपस्या की गूंज हर ओर फैली हुई थी। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। चारों ओर हरियाली, बहती हुई मंद मंद हवा और पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी दिव्य बना देती थीं। इसी पवित्र भूमि पर एक महान ऋषि ने अपने आश्रम की स्थापना की थी, जिनका नाम था महर्षि भारद्वाज। ये स्थान केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि ज्ञान, साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन चुका था। महर्षि भारद्वाज ने इस आश्रम की स्थापना गंगा नदी के किनारे इसलिए की, क्योंकि गंगा को भारतीय संस्कृति में मोक्ष और शुद्धि का प्रतीक माना गया है। उनका मानना था कि जहाँ जल शुद्ध हो, वहाँ मन भी शुद्ध होता है और शुद्ध मन ही सच्चे ज्ञान और तपस्या का आधार बनता है। इसी सोच के साथ उन्होंने इस शांत और पवित्र स्थान को अपनी साधना भूमि बनाया। आश्रम के चारों ओर छोटे छोटे कुटीर बने हुए थे, जहाँ ऋषि मुनि, विद्यार्थी और साधक निवास करते थे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ जीवन बहुत सरल था। सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अध्ययन और ध्यान में लीन रहते थे। गुरुकुल परंपरा के अनुसार शिष्यों को न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्य, अनुशासन और आत्मसंयम भी सिखाया जाता था। महर्षि भारद्वाज स्वयं अत्यंत कठोर तपस्या करते थे। वे घंटों नहीं, बल्कि वर्षों तक गहन ध्यान में लीन रहते थे। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता था, जिससे आश्रम का वातावरण और भी पवित्र हो जाता था। वे न केवल वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, बल्कि विज्ञान, आयुर्वेद और युद्धकला के भी महान विशेषज्ञ माने जाते थे। उनकी तपस्या का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए ज्ञान अर्जित करना था। वे मानते थे कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। इसी कारण उनके आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। अनेक राजकुमार और विद्वान भी उनके शिष्य बनकर ज्ञान अर्जित करते थे। आश्रम में अनुशासन और शांति का विशेष महत्व था। दिन की शुरुआत प्रातःकालीन ध्यान और वेद पाठ से होती थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। इसके बाद अध्ययन, फिर सेवा कार्य और फिर पुनः साधना का क्रम चलता था। यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्म को ही पूजा मानता था। महर्षि भारद्वाज की तपस्या इतनी गहरी थी कि स्वयं देवता भी उनकी साधना से प्रभावित होते थे। कहा जाता है कि उनकी साधना के प्रभाव से कई दिव्य ज्ञान उन्हें प्राप्त हुए, जिनका उपयोग उन्होंने मानव कल्याण के लिए किया। गंगा तट पर स्थित यह आश्रम केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी ऊर्जा भूमि थी जहां आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध और अधिक गहरा हो जाता था। यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में एक नई दिशा और नई प्रेरणा लेकर लौटता था। आज भी महर्षि भारद्वाज का यह आश्रम हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक तपस्या, अनुशासन और ज्ञान में होती है। उनकी जीवन यात्रा हमें प्रेरित करती है कि यदि लक्ष्य सच्चा हो और साधना दृढ़ हो, तो मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। ये कहानी प्रस्तुत की गई है आपके अपने YouTube चैनल वीसी स्टोरी टेलर चैनल के लिए, जहां हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और पौराणिक कहानियां सरल और रोचक तरीके से सुनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।